हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञान यूजीसी नेट कॉमर्स। तो इस वीडियो में हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो इसमें सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे आपको, जिससे हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं और प्लस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आती ही है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। सेकंड की डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमें पता होनी चाहिए, जैसे मार्केट इकोनॉमीज़, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीज़ या मिक्स्ड इकोनॉमीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। कुछ बेसिक टर्म हमें पता होने चाहिए, जैसे स्कैरसिटी हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। बेसिक डेफिनेशन, सबसे पहले इकोनॉमिक क्या होता है। जब हम बात करते हैं लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन एन एरिया, तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की एंड इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की। ठीक है, तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट ही हमें डिसाइड करते हैं कि जो पर्टिकुलर एरिया है या कंट्री है या रीजन है, उसमें लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, कैसे वो, उनकी अर्निंग कैपेसिटी कैसे होते हैं, कैसे वो अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, कैसे वो अपनी लाइफ की बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्या हुआ, लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया। ठीक है, अब होता है इकोनॉमिक्स। क्या होता है इकोनॉमिक्स में, जब हम स्टडी करते हैं डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रोडक्शन की करी, प्रोडक्शन इससे रिलेटेड होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन क्यों करते हैं, बेसिक प्रॉफिट के लिए। ठीक है, वो इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, वो कंट्री एज अ होल पे भी हो सकता है। ठीक है, और हम कंजम्पशन क्यों करते हैं, कंज्यूम क्यों करते हैं, हम अपनी सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है, जो हम स्टडी करते हैं डिफरेंट इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, जिसका मेन एम क्या होता है, टूवर्ड्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सेटिस्फेक्शन और अ प्रॉफिट एट द इंडिविजुअल लेवल, और यह हम ओवरऑल सोसाइटी को की प्रॉफिट या सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज कराना चाहते हैं। ठीक है, तो वो होता है वो स्टडी बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जब हम एक स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं, क्योंकि ये स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट है, हम एक ही को कंसिडर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक जब हम स्टडी करते हैं कंट्री एज अ होल कि टोटल आउटपुट कितना है, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी है, तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, अब होता है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या होती है, स्कैरसिटी सिचुएशन होती है जहाँ पे डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से। ठीक है, सप्लाई की शॉर्टेज हो जाती है, उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है एट अ ज़ीरो प्राइस। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्कैरसिटी। ठीक है, अब बात होती है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखो, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते इसलिए हैं कि हम कुछ प्रॉब्लम जो है, ठीक है, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और जो पर्टिकुलर हमारी प्रॉब्लम है उस इशू पे हम कुछ वेरिफिकेशन करें। ठीक है, कुछ वेरिफिकेशन करें, अगर हम कुछ उस पर एम्पेरिकल या साइंटिफिक वेरिफिकेशन या इन्वेस्टिगेट कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वहीं पे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम प्रॉब्लम है, जैसे पॉवर्टी हमारी इंडिया में बहुत पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब पॉवर्टी कितनी एक्सटेंट हमारी पॉवर्टी है, क्या लेवल है अनएम्प्लॉयमेंट का, अगर हम उसको पढ़ते हैं,
ठीक है, क्योंकि हम उसको एम्पेरिकल वेरिफिकेशन कर पा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है? डिस्क्राइब व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस, और इस पे हम एम्पेरिकल या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर पाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, वहीं पे अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सजेशन देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने अभी स्टडी करी थी एक्सटेंट टू विच पॉवर्टी हमारी कंट्री में क्या लेवल है या क्या लेवल है अनएम्प्लॉयमेंट का, अगर उसको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ सजेशन दिए, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन इन जॉब्स है, रिजर्वेशन इन जॉब्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, तो ये क्या है? ये एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हम। ठीक है, नॉर्मेटिव सॉरी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम नॉर्म्स और एम्स की बात करते हैं, हम नॉर्म्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम पॉवर्टी को सॉल्व करने के लिए हम वेरिफिकेशन कर पा रहे हैं तो उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट, और अगर हम जैसे रिजर्वेशन कुछ उसको सजेशन दे रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको क्योंकि वो नॉर्म्स से हम डिसाइड कर रहे हैं तो वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के कंसिडर आ जाता है, दैट व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन द नॉर्म्स एंड एम्स।